अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। सूरा माइदा आया नंबर 79 हुआ था, राइट? 79 करीम। 29 हाँ, जिस कौम में भी कहा गया था पिछले आयत में कि जिस कौम में भी बुराई से रोकने की और भलाई की तरफ तरगीब देने की ये रविश जो छोड़ देती, वो कौम पस्ती की तरफ चली जाती है, वो कौम तबाही की तरफ आ जाती है। क्या होता है, थोड़े थोड़े आदमियां है ना बुराई का इर्तिकाब करने लगते हैं। अब माशरा उसे खत्म नहीं करता, ये गलत है, ये नहीं करना है, सही रविश ये है, ऐसा टोकना बोलना उनको रोकना नुक्ताचीनी करना, ये अगर कौम छोड़ देती है, कौम के उलमा उदबा जो बड़े रहबर जैसे रहनुमाई करने वाले जो होती हैं, उन्होंने अगर ये करना छोड़ दे तो क्या होता है, थोड़े थोड़े लोग इसका इर्तिकाब करते करते क्या होता है, ज्यादा हो जाता है वो। उसके बाद कौम में वो एक बीमारी के जैसा फैल जाता है। ज्यादा से ज्यादा हो जाने के बाद कोई चीज निप इन द बट, इस वास्ते तो है ये मोहल्ला। पहले छोटी चीज शुरू होती है, बीमारी भी छोटे स्टेज में है तो जल्दी क्योर हो जाती है। उसके बाद बड़े हद को पहुंच गई, लास्ट स्टेज में चलेगी, वो खत्म हो जाता है वो। ऐसा ही माशरे में भी बुराई थोड़ा थोड़ा कोई कर रही, 10-15 आदमी कर रही या कम तादाद में कोई कर रही, तो उसी वक्त लोग टोकना उसे रोकना, ये रविश रहना, नहीं अनिल मुनकर की रविश रहना के रोकना, ये बुराई है, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। ये अगर करें तो माशरे में भलाई की तरकीब होती है और वो माशरा पनपता है। वरना क्या होता है, सारा माशरा इसकी लपेट में आ जाता है, अरे वो कर रहे ना, उनको तो कोई रोका नहीं, कोई बड़े आदमी रोके नहीं, कोई जानने वाला नहीं रोका, तो ये सही होगा। लोग क्या करते हैं, गलत फहमी में भी लाइन में रखने वाले, ये ये वबा क्या होती है, पूरे माशरे को लेकर पूरा माशरा तबाह हो जाता है। तो वो पिछली आयत में वो बात हुई थी, उन्होंने एक दूसरे को बुरे कामों के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। बुरी बात कौन कर रही है देख ले को खामोश हो जाना, उनके ऊपर बात नहीं करना, हमारे को क्या, हमारा क्या मकसद है, हमारा क्या मफाद है, भाई कुछ भी करने दो। ये करने वाला अल्लाह की नजर में गुनहगार है, क्योंकि नहीं अनिल मुनकर का ये जो हुक्म है मोमिन पर फरीजा है, इससे गुरेज कर रहा है, इसकी हुक्म अदूली कर रहा है। ये बात हुई थी। अब आगे है, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू लबिसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसहुम अन सखितल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाबि हुम खालिदून। क्या बात है ये, आज तुम उनमें बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफार की हिमायत और रिफाकत करते हैं। है ना, आज हमारे में भी है ऐसा, वो अच्छे, वो लोग अच्छे, उनमें ये अच्छा वो अच्छा, हाँ बोलने वाले बहुत हैं। गैर अक़वाम में बहुत अच्छे हैं, वो लोग अच्छे हैं, हमारे से अच्छे हैं, मुसलमानों से कोई अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी दौलत है और सबसे बड़ा उसूल वही है। वो जिसके पास नहीं है वो कोई अच्छा नहीं है, वो जितना ही अच्छे काम कर ले। तो उनके मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि आज बकसरत ऐसे लोग तुम देखोगे, यानी ऐसे लोग हैं, पाए जाते हैं मुआशरे में, जो अहले ईमान के मुकाबले में कुफ़ार की हिमायत और रिफ़ाक़त करती, काफ़िरों की हिमायत करती, उनको अच्छे बोलती, उनका सपोर्ट करती। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है।
यानी अमल जो उनके नफ्स, अब हमारा नफ्स ही हमारा अमल कर रहा है ना, हमारे अमल कैसा हो रही, हमारा नफ्स जो बोल रहा है, हमारा नफ्स अगर अच्छा है अच्छाई की तरगीब देता है, अगर बुरा है बुराई की तरगीब देता है। हमारा नफ्स हवाए नफ्स उसी को तो कहते हैं कि जो बुरे चीजों की तरफ नफ्स रागिब करता है ना, लज्जत की तरफ या दुनियाई ख्वाहिशात की तरफ। लज्जत मना नहीं है, जो हरा हलाल है वो मना नहीं है, लेकिन जो अहवाए नफ्स होता है शैतान के शर में आ जाता है, जो उन्हें बहकाता है, उसमें जो पड़ती हैं। यानी ये जो अब यहाँ जो बात हो रही है वो मुसलमानों को बुरा समझना और अखियार की हिमायत करना, उनका सपोर्ट करना, उन्हों अच्छे कर को बोलना, उनकी जिंदगी, उनके जो वतीरा है, उनके तौर तरीके, उसको अच्छा जानना। ये अल्लाह कह रहा है कि ये यकीनन इनका बहुत बुरा अंजाम है, क्योंकि इन्होंने जो इनके नफ्सों ने जो उनके उनके लिए कमाई की है, यानी जो अमाल उनके नफ्सों ने किए हैं और जो आगे भेजा है, यानी आगे भेज रही है। अब हमें हमारा अमल जो भी कर रही है ना, रात को एक फरिश्ता एक सेट ऑफ फरिश्ते ले को जाती हैं, फिर सुबह में एक आता है। हाँ, हमारे जो रिकॉर्डिंग्स रहती, हमारे जो रिकॉर्ड होती, हमारे सारे अमल आगे जाते रहती, अल्लाह के पास पहुंचते रहती ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये ऐसे काम करके इनके नफ्सों ने उनके लिए बुरे अमाल आगे भेजे हैं, तो अल्लाह उन पर इन अमाल की वजह से गजबनाक हो गया है, और वो हमेशा के अजाब में, दायमी अजाब में, खालिदून हमेशा के रहने वाले अजाब में मुब्तला वो होने वाले हैं। तरा देखोगे कसीरम मिनहुम, उनमें से ज्यादातर लोगों को, यतवल्लौना, वल्ला यतवल्लो क्या मतलब, दोस्ती करना, उनको पसंद करना, उनके तौर तरीके को पसंद करना। बहुत से आदमी ऐसे करते, यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू, जो कुफ्र करती उनसे दोस्ती करना, उनको पसंद करना, उनके जिंदगी के तरीके उनके ये अपनाना। लबिसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसहुम, तो बहुत बुरा है, ला जरूर, बीसा बुरा, माँ जो, कदमत कदम से ही है। कदम आप कैसा डालती, एक कदम आगे डालती फिर उसके बाद आगे 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 चलना, यानी आगे भेजने को भी कदमा, कदमा युकद्दिमु तकदीम बाब तफील से है। जो उन्होंने भेजा, लहुम उनके लिए, अनफुसहुम उनकी जानों ने भेजा, उनके नफ्स ने भेजा, यानी जो भी उन्होंने बुरा काम करके आगे फॉरवर्ड कर दिया है, अल्लाह के पास पहुंच गए उनके अमाल, तो उसका नतीजा क्या हुआ, अंजाम कार, अन के सकीत अल्लाह, अल्लाह का गजब मोल लिया, अन सकीत अल्लाह अलैहिम, उनके ऊपर अल्लाह का गजब, उनके अमाल की वजह से जो उन्होंने भेजा है, जो दूसरों को अगियार को अच्छा जानते ही, उनके तरीके को, उनके मजहब को, उनके तौर तरीके को, उनके सिस्टम को जो अच्छा समझते हैं, वो बुरा अमल है, लबीसा बुरा अमल है वो, जिससे अल्लाह गजबनाक हुआ। वो फिल अजाबी हम खालिदून, और वो रहेंगे हमेशा अजाब में, दायमी अजाब में रहेंगे, उनका छुटकारा नहीं होगा। वलौ कानो युमिनूना, अगर ये लोग ईमान लाते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वन नबी और नबी पर, वमा उनजिला इलैहि और जो नाजिल किया गया उसकी तरफ, मत्तखजुहुम औलिया वलाकिन कसीरम मिनहुम फासिकून। अगर ऐसा होता कि ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाजिल हुई थी, अगर ये लोग ऐसा करते कि अल्लाह और पैगंबर पर, और जो पैगंबर पर नाजिल हुई है किताब, यानी ये कुरान, कुरान मजीद, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना रफीक ना बनाते थे। इनको अगर इल्म सही होता, क्या कह रहा है अल्लाह, वलो, और अगर कानू युमिनूना बिल्लाही, वो होते ईमान लाने वाले अल्लाह पर, युमिनो, अमना यामिनो युमिनो, युमिनूना मुजारे का सीगा है, जमा मुजक्कर सालिम का जमा का सीगा, वो ईमान लाते बिल्लाही अल्लाह पर, वन नबी और रसूल पर, नबी पर, वमा उनजिला इलैही, ये ही जमीर किसकी तरफ है, रसूल की तरफ, और जो भी नाजिल किया गया, उनजिला मजूर का सीगा, नाजिल किया गया, इलैही
नबी पर दो चीजें नाजिल हुई ना, एक वही खफी है और एक वही जली है। अब ये वही जो है जो फरिश्ता लाता है और जो भी जिस तरीके से भी वही नाजिल, कई तरीके ही वही के नुजुल के, तो वो वही जो किताब में आ गई है। सुन्नत में क्या आई है, वही ये खफी कहा जाता है उसे, वो भी अल्लाह का ही, अल्लाह ने ही ख्याल दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको सुन्नत कहते हैं, यानी तरीक़ा कार। ये जो एक्ट्स आ गई, जो रूल्स आ गई, उसकी जो तफसील किसने बयान? जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिखाते थे क्या शम्सी हाँ आपको? सिखाते थे, नमाज सिखाते थे, रोजे का तरीका बयान करते थे। ये वही जली बोलते हैं इसे। अल्लाह ये हदीस, हम्म ये हदीस भी नहीं इसे बोलते हैं। हाँ, हदीस बोलते हैं इसे। हदीस बोले तो बात कर को। अब इसमें हाँ, दो हदीस हैं। हदीस कुदसी बोलती, वो क्या हुआ, अल्लाह की बात हो, अल्लाह की तरफ से। अब फॉर एग्जाम्पल अना गंजीनतुन मखफियतुन एक बोली ना हदीस में, वो हदीस खुदसी हुआ, अल्लाह खुद के मुताल्लिक बोल रहा है। वहाँ इतना जबरदस्त ये खजाना मेरे में, खूबियों का, सलाहियतों का, कुदरतों का, हिकमतों का, कमाल हिकमत, जमाल कुव्वत, ये जो था मेरे में, इसको आशिकार करना चाहता था मैं, तो मैंने ऐसा किया। ये क्या है, ये अल्लाह खुद का बोल रहा है ना, तो ये हदीस खुदसी है, खुद्स अल्लाह। अब ये हदीस नबवी कहते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है ना, यह हदीस, इसे हदीस नबवी कहा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो भी अल्लाह के ही इज़्न से है। जैसा आपने कहा, जिब्राइल ने सिखाया, तरीका कार सिखाया, नमाज कैसा पढ़ना सिखाया, और कई तरीके सिखाए। ये क्या है, ये हदीस नबवी है ये। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि ये अगर ये पैगंबर को मानते और उस पर जो नाजिल हुआ उसको मानते, और जो अहादीस हैं और जो कुरान नाजिल हुआ है, इसको अगर मानते, तो ये अहले ईमान के मुकाबले में काफरों को अपना रफीक नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाए। आज हमारी हालत यही है ना, ला इल्मी, कुरान से ला इल्मी, अहादीस से ला इल्मी, हमारा मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, इसकी वक़्त क्या है, उसकी फौकियत क्या है, उसकी अहमियत हम नहीं जानते, गैर जानते। जो आजकल इम्प्रेस होके पढ़ के वो ज्यादा जान कर जो आ रहे हैं ना, उन्होंने ज्यादा स्टॉन्च हैं इसमें। हमें नहीं है, हमें इसकी कदर ही नहीं है, हम ज्यादा जानते ही नहीं, ना खुद जानते ना दूसरों को बता सकते हम। ये हालत है हमारी। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर ये जानते, इल्म रखते, तो ऐसी बात ना करते थे। क्या इससे पहले की बात आई है, देखो क्या आई है ये इससे पहले, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफरू लबिसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाबि हुम खालिदून। क्या कर रही है लोग, इन लोगों को आज तुम लोग आजकल ज्यादा देखते हो कि कुफार की हिमायत और उनके सपोर्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं मुसलमान। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है इन लोगों का, अल्लाह कह रहा है। तो उसका रीजन बता रहा है अल्लाह, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों दूसरों को, अगियार को ज्यादा फौकियत दे रहे हैं, उनको अहमियत दे रही, उनका सही निजाम, उनकी सही जिंदगी का तरीका, ये क्यों बता रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये नहीं जानते। ये लोग पैगंबर के तालीमात पर भी अमल पैरा नहीं होते, समझते नहीं उसको, और जो उस पर नाजिल हो रही है, किताब नाजिल हो रही है कुरान में, तो उससे भी इनकी ला इल्मी है। यही रीजन है, इसी वजह से ये लोग अगियार को उनका तौर तरीका देखकर उनको अपना ले रही। हमारा तौर तरीका, ये जो जाहिलाना रस्म रिवाज थे, उसको मिटाने के लिए इस्लाम आया। जाने तो ना मिटेंगे, वो सब कब जाएगा। अब भी कितने जाहिलाना रस्म रिवाज हमारे में है। अब ये देखे तो आखिर क्या समझती, इनमें हमारे में क्या डिफरेंस है, अगर को समझती नहीं। अब ये पंजे निकालती, उन्होंने क्या समझती, हमें एक अलग निकालती, उन्होंने एक अलग निकालती। डिफरेंस क्या है, दोनों में भी धूम धड़ाका है, फटाखे ही, शोर गुल है, सब भी है, अमन का, चैन का, इसका ये जो अमन अमानी का दीन कर को बोलती ना, कहाँ है इनमें भी तो अफसोस। इनफैक्ट उन्होंने खुश हो जाते हैं शम्सी। हाँ, खुश होते हैं। याद है आपको, एक बार यहाँ पैलेस ग्राउंड में जाकिर नायक के साथ श्री श्री रविशंकर का एक डिबेट था। हाँ, तब मैं उन्हें यही उन्हें खुद बोला था, मुझे एक सूफी के साथ रखना था, इनके साथ नहीं कर को। हाँ, करेक्ट करेक्ट, राइट। सूफी उनके बहुत करीब है ना।
हाँ, इस वजह से हाँ, उनकी जो ज़हनियत है वो सूफियों से मिलती है। अहले जमात बिल्कुल से वल सुन्नत से कहाँ मिलती है उनकी। नहीं मिलती, तो उन्हें बहुत परेशान होगा उन्हें जाकिर हाँ, नायक हाँ। के साथ। हाँ। धड़ाधड़ बिल्कुल। वहदानियत की बात कर रहे थे और उसकी तरफ हाँ से जवाब नहीं बन पड़ता था। हाँ, बोले सही बात। हाँ, हाँ, सूफी के साथ रखते तो उन्हें बराबर जवाब देता था। ये लोग खुश होते हैं, सही बात है। हमारे करीब है इन्हों क्या भी हमारे से दूर नहीं है, हमारे जैसे कामा करते हैं। खबरां को जाती है, उन्हों भी जाती है, मंदिरां को जाती है, इन्हों खबरां को जाती है। वहां जाको इन्हों पूजा करते हैं, इन्हों यहाँ भी जाको नजराने चढ़ाती हैं। क्या डिफरेंस है? थोड़ा ही है, ज्यादा डिफरेंस उनको नहीं दिखता। तो ये अल्लाह कह रहा है कि चूंकि तुम ला इल्मी रखते हो पैगंबरों की तालीमात से और जो उस पर नाजिल हुई किताब उससे, तुम्हारी ला इल्मी है, बेबहरापन है, तुम नहीं जानते, तुम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, तो तुम्हारा ये रवैया है कि तुम उन लोगों को अच्छा समझते हो और उसके अंजाम कार तुम क्या करोगे? तुम जाओगे जहन्नम में, तुम दोज़खी हो। उनको अच्छा समझना ये तुम्हारे लिए दोज़ख में ले जाकर रहेगा, दोज़ख में घुसा कर रहेगा तुम्हें। लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। यहाँ कहा जा रहा है कि लतजिदन्ना, जरूर तुम पाओगे। लाम लामे ताकीद है और फॉलोड बाई नूने सखीला। ये सखीला क्यों बोलते हैं? सखील बोले तो वजन, आप देखे होंगे वॉशिंग मशीन पर लिखा हुआ रहता है सखील। ज्यादा साइकिल्स होना, तुम ना ज्यादा ये करना बोले तो एक बटन रहता है सखील लिखा हुआ होता है। उसके अपोजिट क्या रहता है? खफीफ रहता है, छोटा सा, हल्का सा, जो कम ये रहता है, उसे कम इंटेंसिटी रहती है। ज्यादा मैल नहीं रहता कपड़े, ये कम इंटेंसिटी में धोना तो खफीफ हो जाते। ज्यादा जोर का डालना, बहुत बेडशीट्स हैं, बड़े बड़े कपड़े हैं जो ज्यादा जोर होना है तो उसे सखील में जाती है। सखील बोले तो वजनी, बोल वजनी, हैवी। लतजिदन, सखील नून यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जरूर। तजिदा मुखातिब का सीगा है, वजदा यजिदु मुखातिब का सीगा तजिदा। लतजिदन्ना, जरूर तुम पाओगे। अशद्दन्नास, अशद्दा बोले तो इसमें तफजील, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज्यादा लोगों में, अन्नास लोगों में सबसे ज्यादा, अदावतन दुश्मनी। उर्दू में भी अदावत ही है, अदू दुश्मन, अदावत दुश्मनी। दुश्मनी किसमें? लिल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान मुसलमानों के लिए। किसमें पाओगे? अल यहूद, यहूद अब भी ऐसा ही है। यहूद और हुनूद दोनों दुश्मना। हुनूद किसे बोलती? हिंदू की जमा हुनूद, हिंदू की जमा हुनूद। यहूद और हुनूद ये दोनों कट्टर दुश्मना और दोनों मिले हुए, दोनों मिले हुए। इनकी गठमट है, इनका ये है, एक पैक्ट है इनका, ये दोनों मिले हुए हैं इन्हों। और शायद ये भी कहा जाता है कि इनके जीन्स एक ही होंगे, वहां से आए हुए हैं ना बहुत से एशियंस जो आए, आर्यन रेस। बोलते हाँ, बोलते वो स्वास्थ्य उनका जो ये है ने एम्बलम। हाँ, 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 वो हाँ उनका क्या वो हाँ सिमिलर है। हाँ सिमिलर है। और और शायद हाँ एक ही रेस के भी हैं, आर्यन रेस आ हाँ गई थी ना यहाँ। यहाँ के हाँ लोग हाँ कौन है? ये काले जो है ना ड्रेविडियंस, उन्हों यहाँ के हाँ ओरिजिन में। ओरिजिन्स के, हाँ दूसरे के, यहाँ हाँ, के दूसरे के वही ओरिजिनल। तो ओरिजिनल करेक्ट। इनहेबिटेंट्स तो उन्होंने काले ड्रेविडियंस, उनके वास्ते उस वास्ते करेक्ट। 18% भी रख डालेना है, हाँ ज्यादा रखते हैं उनके बिल्कुल। वास्ते। ये है रिजर्वेशन है उनके वास्ते। तो ये लोग, ये जो यहूद और हुनूद है ना, ये लोग दुश्मन, अशरकू बोल रहा है, हुनूद को अशरकू बोल रहा है, जो शिरक करते हैं उन्होंने है ना कट्टर दुश्मनी, सबसे ज्यादा। अशद्दु, कट्टर बोलती हैं उर्दू में हमें, ज्यादा, शद्दा या शुद्ध, तशदीद आ गई तो इस सुपरलेटिव डिग्री हो गया, इसमें तफजील का सीखा। अदावतन, दुश्मनी में, लिल्लज़ीना आमनो, वो लोग जो ईमान लाए, दुश्मनी करने में ये यहूद और अशरकू हुनूद जो शिरक करती हैं सबसे ज्यादा पेश पेश हैं। और जिन अब लोगों इतनी हम्म, स्ट्रॉन्ग आयत आई है तो कितनी हम्म, बड़ी ट्रेजेडी की पूरे अरब से उनसे हाथ मिला को खुद की बर्बादी हो रही है ना शमसी। मैं वो बोलने वाली थी, हाथ मिलाए हम्म हुए हैं, दर पर्दा उनका सपोर्ट हाँ करती हैं, हमारे भाइयों को हाँ मारो, बच्चों को मारो, हम्म पीटो काटो, हम्म उनके ऊपर हाँ जुल्म एंड बनती।
नहीं, और खुद की बर्बादी हो रही है। अब देखो कल ही वो खतर में बॉम्ब डाल दिया वो इसराइल। हो आए ना वो। हाँ हाँ, तो अब उनकी भी बारी आ रही है अब, आ जो रही है हाथ में लाए। ये। हाँ अब हम्म शुरू होता है, अब कुर्बे क़यामत ना ये नहीं, अपने अब वो सब। बोल रही हूँ, हम्म अल्लाह के अहकामात, अल्लाह खुद वार्निंग एती दिया हमने, मोस्ट गाइडेड हम्म हमें लोग को, इतना मिस हम्म। गाइडेंस है हमारे पास। ये हमारी अल्लाह में ट्रेडिशन है। हाँ वार्निंग दिया, खुद अल्लाह बता रहा, कोई सी भी रिलीजन में तुमने इतना खोल खोल को तुमने बयान नहीं मिलेगा। नहीं मिलता, नहीं मिलता, एग्जैक्टली। हाँ, एंड यू पीपल आर नॉट सीरियस, एंड तुम्हारी खुद के वो बोलती नहीं, पाँव को खुदाड़ी मान लेना कर हाँ, को, पाँव वो रख के काम कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। हाँ और कर सही ले वही रहे। कर रहा है, उलमा हाँ भी कर रही है, फतवे देने वाले हाँ, भी कर रही है, सब भी यही काम कर रहे हैं सब। कैसा ब्लाइंड है ये लोग आकर को, अपनी हम्म तबाही बर्बादी आ गई, वो टाइम में चागा अब, टाइम आ गया है, देखते खुद भी देखते बर्बादी का सामान मुहैया कर रहे हैं, खुद भी कर लिए मुहैया कर रहे उन्होंने हैं। खुद। अल्लाह कैसा खुली वार्निंग दे रहा है, देखो इन हाँ लोगों से बचो, कॉन्शियस रहो हम्म इनसे, बी ऑन योर हम्म गार्ड करको कितना बोल रहा है, यहूद से बचो और शिर्क करने वालों से बचो, उन्होंने तुम्हारे साथी नहीं होते, अल्लाह तुम्हारा साथी, इससे पहले कई बार आ गया। फिर यहाँ तो जोर देकर बयान कर रहा है, जोर के पूरे पूरे जोर देने वाले अल्फाज है यहाँ पर, सीखा पूरा और इसमें तब्दील कर। जी। और एक बात क्या है इसमें, हमें तो ये समझ रहे हैं अब, उनको तो हम्म उनकी लैंग्वेज ना हो। हाँ, उन्होंने पहले मुजरिम हम्म, उन्होंने हाँ नंबर देखो वन मुजरिम कैसा उन्होंने। है, वेरी उन्होंने सैड। सिखाना था सुना, उन्होंने सिखाना था सबको, था उन्होंने शाम खुद को। भटक गए। हम्म क्या सिखाती उन्होंने खुद साथ भटक लेको गए ना, चले नहीं हम ना, किसी भी खुद को भी खुद प्रॉब्लम ही में डाल भटक गए लिए, उन्होंने, अब मालूम नहीं दूसरे को अल्लाह का। सिखाने का तो दूर। फिर अल्लाह, फिर अल्लाह का गुस्सा तो होता च नहीं इन लोगों गुस्सा के तो ऊपर। बहाना नहीं तो आया है। हमने एक दुआ आता मांगती है। है, ला तसल्लत अलैना मन लम हम्म यरहमना, हमारे ऊपर नको अल्लाह किसी भी हाँ रहम नहीं करने वाले को हाँ, मुसल्लत नको कर को। हाँ अल्लाह का वादा दुआ है, पढ़ते। तुम ऐसा भटक गए तो जरूर मुसल्लत करता हूँ तुम्हारे ऊपर, मुझसे हाँ जालिम बादशाह को मुसल्लत करता हूँ को बोले। जालिम आदमी बैठा है, बिल्कुल। अपना बादशाह तो नहीं है, तो जालिम बैठा है ऊपर हुक्मरान में। बैठा ऊपर बिल्कुल। तो अल्लाह का ये है, सलाह। ऑलरेडी है, उन्हें क्या भी एकदम दे डाल या नहीं है हमें ये करने सही। के वास्ते। हमारे ऊपर वो कई को मुसलमान ना हमें, कलमा गो ना हमें, नाम लेवा अल्लाह के, हम्म नाम लेवा है, हम्म सिर्फ नाम लेवा है, सही बात अमल है, पैरा तो सलाह नहीं नेक है तौफीक अल्लाह के देना। ऊपर। अल्लाह ने हिदायत देना, नेक तौफीक देना। आमीन कई बहुत से आदमी आमीन। आज जो ये काम करने पर तुल गई, चल रहा है भी काम हम्म है, और बहुत से आ रही हाँ है, शायद कुर्बे क़यामत पूरा पूरा आ जाता है, वो है ना पेशन गोइयां, इंशाल्लाह वो सारी इंशाल्लाह। चीजें पूरी हो रही इंशाल्लाह। हम्म और आगे भी कह रहा है अल्लाह, अदावतन दुश्मनी में ये लोग ज्यादा पेश पेश हैं, बहुत कट्टर हैं ये। और अकरबू कौन है, मवद्दता, अकरबू बोले तो ये भी इसमें तफसील का, सारे इसमें तफसील के सिरे ला कर पूरे जुमले पर अल्लाह ने बहुत जोर दिया है। अकरबू बहुत ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा करीब, मवद्दतन, मवद्दा, ये जो अदावत है नहीं उसका अपोजिट मवद्दा, दोस्ती। दोस्ती दोस्ती। लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, सबसे ज्यादा करीब कौन है उनके लिए जो ईमान लाए, अल्लज़ीना खालू, जो अपने आप को कहते हैं, जिन लोगों ने कहा, इन्ना, हम हैं, नसारा, क्रिश्चियंस, जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, नसारा कहते हैं, वो हैं मुसलमानों से सबसे ज्यादा करीब। ज़ालिका भी अन्ना मिनहुम, रीजन भी बयान कर रहा है क्यों ये करीब हैं, इन लोगों से क्यों करीब हैं, और वो यहूद और हुनूद क्यों दूर हैं, और नसारा क्यों करीब हैं। ज़ालिका, ये इसलिए कि भी अन्ना, रीजन क्या है, रीजन मिनहुम, उनमें से, खिस्सीसीना, आलिम है, जानने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं, उनको मालूम है कुरान सही है, ये पैगंबर बरहक है, ये सब उनको मालूम है। अभी इसका डिटेल हम देखेंगे ये पढ़ लेने के बाद। और रुहबाना, और दरवेश, दरवेश सिफत लोग हम बहुत है नहीं उनमें, बहुत है। ये बुद्ध मजहब में भी भिक्षुआ है, भिक्षु हर को उन्हें वो ये लोग क्या वो सैफरन कपड़े कलर का पहनना लड़का हो जाती ना, हाँ, हाँ वो मॉन्ग्स दुनिया की इज्जतों मॉन्ग्स में नहीं रहते, बोलते, उन्होंने मॉन्ग्स दुनिया कहते से ना। दूर। हाँ मॉन्ग्स बोलते ना उनको। हाँ, मॉन्क्स, मॉ- हमें भिक्षु बोलते हाँ हैं, भिक्षु भिक्षु हाँ बोलते हैं, उनकी भिक्षा। लैंग्वेज में भी भिक्षु बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में हाँ मॉन्क्स बोलते हैं। ये ठीक है, तो नो रहमानियत वाले कौन है। भीख मंगोच खाते कहते हो नो। हाँ भिक्षा हाँ, भिक्षा उन्हों मांगते। हाँ भिक्षा, उसे हाँ, भिक्षु उनका नाम। हम्म, नाम है।
और ये जो इनमें रहती ना दुनिया, तर्क दुनिया, तारकत दुनिया जिसे कहते हैं, वो जो रहबानियत इख्तियार करते हैं ना, रिनाउंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया छोड़ दिए, मॉन्क्स नन्स ये जो रहते ना उनके, ये लोग यानी दुनिया के मफाद में नहीं, मफाद परस्ती रही तो ना दुनिया कमाना, दुनिया की हिर्स में रहना, दुनिया की लालच रहती है। अगर वो नहीं रही तो क्या होता है, अल्लाह का ख्याल ज्यादा हो जाता है ना। तो अल्लाह रीजन बयान कर रहा है कि क्यों ये तुम्हारे मुसलमानों के करीब हैं, खिस्सीना, वो आलिम हैं, जानने वाले हैं, रूहबाना, और वो दरवेश सिफत लोग हैं, रहबानियत इख्तियार करके हैं, तर्क कर दिए हैं उन्होंने दुनिया की लिज्जतों में वो नहीं रहते, तो लालच भी नहीं रहती यकीनन। वो अन्नहुम ला यस्तकबिरून, सबसे बड़ी चीज क्या है, तकब्बुर नहीं करते तकब्बुर। वो। अब ये सब चीजें छोड़ दिए तो, दुनिया छोड़ दिए तो तकब्बुर कहाँ से आता है, हम्बल हो जाती हैं एकदम, इज्जो इनकिसारी वाले हो जाती हैं, अल्लाह की तरफ हो जाती हैं, अल्लाह का ख्याल रहता है उनको। तो दुनिया में ये लोग नहीं रहते। अल्लाह कह रहा है तुम अहले ईमान की अदावत में, दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर कौन है, उन लोगों का पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा है, यानी क्रिश्चियंस को तुम तुम्हारे करीब पाओगे। ये इस वजह से कि वो उनमें इबादत गुजार आलिम और दुनिया को तर्क करने वाले तारक दुनिया फकीर पाए जाते हैं, और उनमें गुरूर नहीं है। गुरूर रहा तो अपने नफ्स को सेटिस्फेक्शन करने के वास्ते उन्हें तगोदो करता है, अन्ना, इगोइज्म, ये सब आ जाता है ना, गुरूर तकब्बुर, इसमें सब आ जाता है। वो नहीं है, ईसो इनके सारी है, तो उन्हें दुनिया परस्त नहीं है ना, तो उन्हें तुम्हारे बहुत करीब है। अब ये कब से शुरू हुआ है ये हिस्ट्री नसारा करीब होने की, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे। 8 साल के थे, अबू तालिब क्या करे, उनको एक ये तिजारती काफिले के साथ अपने साथ लेकर गए। तो दूर से बहीरा, उसका नाम क्या था, बहीरा नाम का एक राहिब था, राहिब, ये यहाँ बात है ना, जो दुनिया तर्क कर दिए रहते, हु हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। तो उन्हें दूर से देखो, वो बहुत सच्चे थे वो अपने दिन में, तब का दिन वही था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी नबूवत नहीं आई, 8 साल के बच्चे, तो तब का दिन वही था। साबिका उम्मत मुस्लिमा वही, और सही रास्ते पर जो थे वो उम्मत मुस्लिमा ही थी वो। अब जो है, अब उम्मत मुस्लिमा ये उम्मत मोहम्मदिया। तो उनको देखकर हजरत अबू तालिब को बुला कर कहा कि देखो ये बच्चे में बहुत निशानियां हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रोफेसिस जो हमारे किताब में है, वो ये बच्चे में मुझे नजर आ रही। और यहूद अगर देख लिए, यहूद के उल्मा अगर वो जानने वाले अगर इसे देख लिया, तो हो सकता है कि उन्होंने यहाँ उन्हें बोल लिया, देखो वो तब भी बता दिया यहूद दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन यहूद है। उसने वो राहिब जो था, बहीरा राहिब, उसने बताया कि ये अगर यहूद देख लें, उन्हें पहचान जाएंगे ये बच्चे को कि ये आगे चलकर रसूल होने वाला है, और वो कत्ल कर देंगे, आप इसे मत ले जाना, बाजार में तिजारत में आपके साथ मत रखना, इसको भेज दो। तो ये सुनकर अबू तालिब ने वापस भेज दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया। तब से इनके किताबों में मालूम है कि ये लोग दोस्त हैं, और उनके किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पेशन गोइयां हैं। बचपन में पहचान गया है, बचपन में 8 साल के बच्चे में क्या नजर आया होगा उसे, तभी बता दिया उसने कि ये रसूल होने के इसमें पूरे निशानात हैं, पूरे अलामात हैं। तो वो एक हुआ। उसके बाद नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद हजरत खदीजा दूर कपड़ा किसके पास लेकर हाँ, गए, उनके कजिन वर्षा। वर्षा बिन नौफल के पास ले गए। उनके मुताल्लिक कहा जाता है, युहिब्बुल यक्तुबु तौराता फिल इब्रानिया, वो जाकर वो थे इसके ही मक्का के ही थे वो, लेकिन क्या करे, ये शिर्क से उन्होंने बेजार आकर उनका दिल वहदानियत की तरफ था, तो वो शाम गए, वहां जाकर तिब्रानी जबान में ये सीखे, ये क्रिश्चियनिटी का इल्म सीखे। वापस आकर तौरात लिखा करते थे, यक्तुबु तौराता फिल इब्रानिया, इब्रानी जबान सीख कर लिखते थे। हमारे लिए कितना मुश्किल है, हालांकि हमारा उर्दू बेस है, या हमारी मादरी जबान तो उर्दू ही है, लिखना पढ़ना नहीं भी जानते, स्क्रिप्ट तो जबान तो उर्दू ही है,
सुने तो हम ना समझ में आ जाता है, फिर भी हम कोशिश नहीं करते। वो क्या करे, इनकी जबान तो जबानदानी वहां थी ही कहाँ। वो जो मजलिसें सजती थी तो शायरी की महफिलें सजती थी, तो ये वहां जाकर इब्रानी जबान सीख कर, जो तौरात पढ़ कर बहुत ज्यादा इल्म हासिल करके जो आए थे, उनके पास ले गई हजरत खदीजतुल कुबरा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर आए कि मेरी जान का खतरा है, मुझे ऐसा हुआ आज, तो जब वो सुना उन्होंने, वर्का बिन नौफिल ने इमीडिएट कह दिया कि ये वही नामूस है। नामूस शायद उनके फरिश्ते को कहते होंगे उनकी जबान में, इब्रानी जबान में। ये वही नामूस है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तालीमात लेकर आता था, अल्लाह का इल्म लेकर आता था। तो इन्होंने बताया है, और इन्होंने एक बात ये भी बता दी, बहुत संगीन बात है, कि मैं अगर आपकी नबूवत जब बढ़ती है, इशाअत इस्लाम जब शुरू होता है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। लेकिन वो नहीं रहे, नेक्स्ट ईयर ही उनका इंतकाल हो गया। तो ये एक हुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था। ये एक क्रिश्चियन का एक अनदर मिसाल, सेकेंड मिसाल। थर्ड क्या हुआ उसके बाद, वर्का बिन नौफल के बाद फिर तीसरी एक आई, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो नामाबर भेजते थे ना, नामाबर किसे बोलता है, जो अपना पैगाम लेकर जाता है, एक लेटर देकर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर रोम को भेजा, कैसरा को भेजा, और कहा मिस्र को भेजा। मिस्र में कौन था, मिस्र में मौकफ कुछ नाम आता है, वो था। उसने क्या किया, उसने लाया तो नहीं ईमान, लेकिन वो बहुत कदरदानी करिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो जो नामाबर आया था उसकी इज्जत और एहतराम करिया, उसे बिठाया, उसकी बात सुनिया तो सही, लाया या नहीं वो नहीं बताया जा रहा है, नहीं लाया शायद, लेकिन सुना। उसके बाद हरकल के पास जो गया, हरकल बादशाह था, कैसर रोम, कैसर किसे बोलती, जार, CZAR, जार, जार का तो बादशाह। जार का तो जार जरीना, जार का जो क्वीन को बोलती है जरीना बोलती है उसे, जार बोले तो बादशाह। अब कैसर जैसा लक़ब है नहीं उर्दू में, इंग्लिश में उसे जार बोलती है, उसके साथ सी आता है, खाली ZAR नहीं आता, CZAR। सी साइलेंट है, जैसा साइकोलॉजी में S साइलेंट है ना, वैसा सी साइलेंट है। ये जार का क्वीन जरीना होती है, ZARINA, CZARINA। तो ये जार ऑफ रोम जो था, कैसर रोम, हरखल उसका नाम था। उन्हें क्या किया, उन्हें जानिया, मालूम कर लिया, उसे थोड़ा इल्म भी था क्रिश्चियनिटी का, तो उन्हें चाहता था कि ये मान ले आए। लेकिन उसका ये क्या था, प्रीवियस हिस्ट्री रोम की क्या थी, कॉन्स्टेंटाइन की, रोम की नहीं, कॉन्स्टेंटाइन कुस्तुनतुनिया की क्या थी बोले तो उसे मालूम था। ये 300 साल कबल कॉन्स्टेंटाइन नाम के बादशाह से ही वो कॉन्स्टेंटिनोपल आया है, ये हिस्ट्री है। तो कॉन्स्टेंटाइन जो था, उन्हें क्या किया, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी में आ गया उन्हें, और उसे देख कर और उसके इन्फ्लुएंस से सारा मुल्क क्रिश्चियन हो गया, सारा मुल्क क्रिश्चियन हो गया। ऐसा चाहता था हरकल भी, उन्हें अपनी बादशाहत लूज करना नहीं चाहता था। अब वहां कॉन्स्टेंटाइन में क्या हुआ, इसकी बादशाहत नहीं गई, हालांकि दिन चेंज हो गया, सारा मुल्क उसी दिन में आ गया, इसकी बादशाहत बरकरार रही। अब ये क्या होता, हरखल लाना चाहता था, हरखल की रियाया नहीं लाना चाहती थी, अब इन्हें फोर्स नहीं कर सकता था। तो होता क्या, अगर हरखल खुद ला लेता तो इसे बादशाहत से हाथ धोना पड़ता, रियाया में कोई जो रहता ज्यादा पावरफुल उन्हें आ जाता। ये नहीं चाहता था, दुनिया छोड़ना भी नहीं चाहता था, और ये रियाया आती नहीं तो उन्हें नहीं लाया। लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासियत गया था, नामाबर गया था, मैसेंजर गया था, उसे तोहफे तहायफ देकर उसे बहुत इज्जत और इकराम के साथ भेजा था। ये हरखल का एक वाकया हुआ। और एक भी हुआ, कौन सा था, जिसने नामाबर को चाक किया, वो शायद ईरान का था, वो जिसने फाड़ दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसने अपनी सल्तनत का ये तख्ता चाक किया है इसने। बाद में हुआ भी वैसा, फारिस क्या हुआ, मगलूब हो गया, फतह हो गया, बाद में ज़ाहिर आ गया इस्लाम के। तो ये सारी चीजें जो हुई, ये क्रिश्चियनिटी की तरफ से, क्रिश्चियंस की तरफ से एक दोस्ती की निशानी, सब दोस्ती का हाथ बढ़ाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी कितनी दूर तक भेजी, देखिए क्या क्या काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, कितना बड़ा काम। कैसर रोम को भेजा,
किसरा को भेजा, वर्खल को भेजा, मिस्र को भेजा, कितनी दूर दूर तक इस्लाम की इशाअत की कोशिश किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद ये सब कामयाब हुई। कब कामयाब हुई? हजरत उमर के जमाने तक सब कुछ आ गया। हजरत उस्मान गनी के जमाने तक तो बहुत कुछ आ गया था परवे ऑफ इस्लाम। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है क्रिश्चियंस सबसे करीब है मुसलमानों के, तो तुम उनसे दोस्ती रखो, दूसरों से ना रखो। अब थोड़ा मामला बदल गया है। क्यों बदल गया है? इनकी रगे जान जो है यहूद के पंजे में आ गई है। यहूद जैसा सिखाता है वैसा करता है। अब यहूद क्या? मुसलमानों के दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन है दोस्त। ऐसा होकर क्या हो गया है, थोड़ी कशाकश है। अब फिर मगर बाद में जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जब क़यामत बर्पा होगी, क़यामत के कुर्ब होगा, तो उस वक्त फिर सारी दुनिया इस्लाम की परवेव में आ जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो भी इस्लाम की ही इशाअत करेंगे, इस्लाम की ही पैरवी करेंगे, उसी को फैलाएंगे। अब ये सारे वाक़ियात हैं, रोज़े महशर का पढ़े तो मालूम होता है। फिर आ जाता है, फिर ये इस्लाम को गलबा हासिल हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि कोई भी फिर शिर्क फैल जाता है, फिर रियाकारी, बदकारी, जिना, ये सब भी जब फैल जाता है, तो तब क्या होता है? यमन से एक हवा आती है जो कलमा गो को, सारे कलमा गो को सुला देती है आराम की नींद। उन्होंने सब खत्म हो जाने के बाद बर्पा होती है क़यामत, उससे पहले नहीं। कोई कलमा गो, कोई मोमिन नहीं रहेगा क़यामत के वक्त। सब चले जाएंगे, दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। अल्लाह किसी मोमिन पर क़यामत बर्पा नहीं करेगा। वो बहुत ही बुरा साने, बुरा इंसिडेंट है, जिसकी हौलनाकी अल्लाह बताता है कि दूध पिलाने वाली औरतें बच्चों को छोड़ देंगी, बच्चे को मां नहीं छोड़ती कभी भी। ऐसा वक्त आएगा, ऐसी हौलनाकी, ऐसी खौफनाक हालत हो जाएगी। ये आलम मोमिन पर तारी नहीं होगा, उससे पहले ही ले लेगा अल्लाह। एक ठंडी सी हवा, एक खुशगवार हवा आएगी और सबको मौत की नींद सुला देगी, कलमा गो को। وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين। इसके पीछे एक वाकया है। ये जब यहाँ से यहाँ मक्के में क्या हो गया था, बहुत ही तकलीफें दे रहे थे, मुशरिक बहुत ही सता रहे थे, तो मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि जाओ तुम जाकर, हबशा में एक आदिल बादशाह है, वहां तुम रह सकते हो, हिजरत कर सकते हो। तो बहुत से वहां चले गए हिजरत करके। कितने गए? 70 आदमियों की बात आती है, 70 गए या उससे ज्यादा ही गए। उसमें हजरत उस्मान गनी और आपकी अहलिया भी थी। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ, इन लोगों को भनक लग गई। अबू सुफियान, वो जो अबू जहल के बाद लीडर हो गए थे ना, तो उनको भनक लग गई। तो क्या करे, उन्होंने भी एक वफद तैयार करके, एक डेलीगेशन तैयार करके अपने बड़े बड़े लीडरों को लेकर धमका उधर किधर, नजाशी के पास, नजाशी के दरबार में बड़े बड़े तोहायफ, बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर, नजराने लेकर गए उनके पास, और बड़ी जोरदार आवाज में शिद्दत बयानी के साथ कहा कि ये लोग देखो, हमारे भगोड़े आपके मुल्क में आ गए हैं, बेदीन हो गए हैं, ये दीन से मुर्तद हो गए हैं। इनका दीन इन्हों सच समझते हैं, सुना, तो ये दीन से मुर्तद हो गए हैं। अगर ये रहे तुम्हारे में तो तुम्हारा तख्ता भी उलट सकते हैं और तुम्हारे लोगों को मुर्तद भी कर सकते हैं, तुम इन्हें भगा दो। नज्जाशी वैसा काना का कच्चा नहीं था, आदिल बादशाह था। तो उन्हें क्या किया, इन लोगों को नेक्स्ट डे दरबार में बुलाया। क्या है तुम्हारा मौक़िफ़, तुम्हारा दीन क्या कहता है, व्हाट्स द कंटेंशन, मुझे थोड़ा सुनाओ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा दीन क्या कहता है। तो उन्होंने जो सूरा पढ़कर सुनाया, वो शायद ताहा था या कुछ मरियम था, सूरह मरियम था। तो उस पर ऐसा असर कर गया कि उन्हें बहुत इम्प्रेस होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और उन्हें जमीन से एक छोटी सी चीज उठाता है, एक छोटा सा जर्रा उठाकर कहता है कि जो कुरान बयान कर रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, उससे ये रेज़े, ये जर्रे के बराबर भी डिफरेंट नहीं है, जो हकीकत है, यानी सही है, ये जो भी है सही है। वो जानता था, वो इल्म रखता था, क्रिश्चियनिटी का इल्म उसे था,
जो भी पढ़ा था उसने बाइबल में, तो उसके मुताल्लिक ये कहता है कि सही है ये, तो उन्हें कह देता है कि तुम आराम से रहो, तुम्हारा दिन सही है, तुम आराम से रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। उसके बाद इन लोगों को बोलता है जाओ तुम्हारे ये सारे गिफ्ट्स वगैरह वापस करके, हम उन्हें लौटाएंगे नहीं, वो यहाँ आराम से रहेंगे, कोई आना चाहे तो और भी आ सकते। सेकेंड डेलीगेशन भी आया, फिर बहुत से वहां से आए, आने नहीं देते थे, मुश्किल करते थे, लेकिन छुप छुपा के ये लोग आ जाते थे। बाद में जब अमनो अमानी हो गई तो वापस चले गए। हाँ, उसके बाद एक डेलीगेशन क्या हुआ, ये इस वाकये की तरफ इशारा नहीं है ये आयत में, इज़ा समीउ में, किस वाकये की तरफ है बोले तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में हुआ ना। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग रहे, आए, बसे, जो इसमें हजरत जाफर तैयार थे, इब्ने अबी तालिब, हजरत अली के भाई, हुजूर के चचाजाद भाई, तो उन्होंने जरा ज्यादा पेश थे इस्लाम फैलाने में, इस्लाम की तालीमात से वहां के हबशा के लोगों को आगाह करने में। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिन वहां ज्यादा फैल गया, बहुत से लोग आ गए, इस तालीम में आ गए, जो जानते थे, जो वहदानियत का ये रखते थे, तो उन्होंने इसके पर्वे में आ गए, इस्लाम के पर्वे में आ गए। तो क्या किया नज्जाशी, बाद में जब मदीने मक्के से जब अमनो चैन हो गया, हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत से लोग मदीना चले गए, तो क्या हुआ, वहां एक रियासत कायम हुई, इस्लामी रियासत, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी रियासत कायम हो गई, और वहां अमन सुकून का एक माहौल पैदा हुआ, एक सुकून की सांस लेने का मौका मिल गया ना। यहाँ जो जुल्म था, शिद्दत थी, बहुत तकलीफ दिया करते थे, इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देते थे, बात करने नहीं देते थे, शोरगुल मचाते थे, ये माहौल से रेस्पाइट मिल गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब ये बात मालूम हुई नजाशी को, तो उन्होंने जाना कि अब ये टाइम अच्छा है, उसका ख्याल था इस तरफ, यानी वहदानियत की तरफ, इस्लाम की तरफ थोड़ा उसका दिल मायल हो गया था। तो उन्हें क्या करिया, सही बात भी जान लेंगे, तो हमारे उलमा को, हमारे राहिब लोग जो हैं, उनका एक वफद 70 का डेलीगेशन आया, राहिब लोग और उनके उलमा जो थे, जो ज्यादा जानने वाले थे डीप ये बाइबल में, तो उनको भेजा यहाँ पर। उन्होंने यहाँ आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर क्या सुना, यहाँ बात आती है कि उन लोगों को यहाँ बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन पढ़कर सुनाया। सूरह यासीन ये कहीं भी नहीं मिला मुझे, मौलाना मौदूदी की रिवायत में है। जाफर तैयार ने क्या मरियम का सूरह मरियम कहा था, या ताहा की भी बात आती है नहीं, मरियम, शायद मरियम, सूरह मरियम, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बयान है, वो सुनाया था। लेकिन यहाँ ये वफद 70 का डेलीगेशन जो नज्जाशी ने भेजा, उलमा का और रहबान लोगों का, राहिब लोगों का, तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यासीन पढ़ा। यासीन सुनते हुए ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वही बात आ रही है, देखिए, वो इज़ा समीउ, और जब समीउ सुनना, उन्होंने सुना, हाँ, माँ उनजिला इला रसूली, माँ जो नाजिल किया गया, इला रसूली, रसूल की तरफ, तरा, अल्लाह हमसे कह रहा है, या देखने वालों से, सुनने वालों से, तो देखा उन्होंने, अयुनुहुम, उनकी आंखें, तफीजु, बह पड़ती हैं, जारी हो जाती हैं उनकी आंखों से, मिना दम, आंसू जारी हो जाते हैं उनकी आंखों से, मिम्मा, मिन प्लस माँ, उससे जो, यानी उससे जो, अरफू, उन्होंने पहचाना, अरफू, तारीफ भी इसी से है, जानना, जान पहचान को क्या बोलती, तारीफ बोलती, जानना पहचानना, आरिफ जानने वाला, तो अरफू जान गए, उन्होंने पहचान लिया, उनको ऑलरेडी इल्म है, रहबान आए हैं, राहिब आए हैं और उलमा आए हैं, उनको ऑलरेडी मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक भी बताया गया है उनके किताबों में, तो इन्हों जान गए, एकदम जान लिया इन्होंने। तो इन पर असर कैसा कर गया, ये जो यासीन का सूरा था, कैसा असर अंदाज हुआ कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कितना बरहक कलाम है, क्या क्या अल्लाह ने बयान किया है। हम नहीं सुनते, हम नहीं पढ़ते, हमारे दिल पर वो असर अंदाजी नहीं होती किताब की, तो हमारे आंखों में आंसू का, हमारी अक्ल भी कुछ हिलती जुलती नहीं, हमारे कानों पर धूम भी नहीं बनती, समझते नहीं हम। उन्होंने जैसे ही सुना, सिर्फ सूरह यासीन का कुछ पार्ट, कुछ एक्सट्रैक्ट सुनाए होंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए।
अरफू उन्होंने जान लिया मिनल हक, हक को जान लिया, यकूलूना और कहते हैं वो, मुजारे का सिखा है, और कहने लगे वो, रब्बना है हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, इमीडिएट, फक्तुबना, फा उक्तुब ये कई को आता है फेल है अमर, तो तू लिख ले अल्लाह, फक्तुब लिख ले, ना हमें हमारे नामों को, बस हमें लिख ले, माँ शाहिदीन तेरी वहदानियत की गवाही देने वालों में हमें लिख ले, यानी इस्लाम कबूल करने वालों में, ईमान लाने वालों में हमारा शुमार कर ले, हमें लिख ले। ये कौन सा डेलीगेशन था? ये 70 का डेलीगेशन जो नज्जाशी ने भेजा था। अब ये ला लिया ईमान, 70 भी ला लिया इन्होंने ईमान। अब वापस जब जाते हैं नज्जाशी को रिपोर्ट पेश करते, सर्वे आया, ये यहाँ डेलीगेशन आया, यहाँ फाइंड आउट करने के वाले वास्ते के लिए, इन्हों फाइंडिंग्स, अपने फाइंडिंग्स जो दे रही, हाँ ये किताब बरहक किताब है जिसका जिक्र हमारे किताबों में है। तो ये जब रिपोर्ट गया तो नज्जाशी ने ऐलान कर दिया कि मैं भी ईमान ले आया। उसके दिल में था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी फाइंडिंग्स पर फाइंड आउट करके क्या सही है क्या गलत है देख कर करना चाहता था। अब जैसे कि उन्हें जब अबू सुफियान गए, बोलने लगे कि भगाओ, ये भगोड़े हैं, भगाओ नहीं तो तुम्हारा तख्ता उलट देती, तुम्हारे लोगों को सब उल्टा फेर देती दिन से। सुना उसने? नहीं सुना। बुलाया इन लोगों को, ये जो आए थे, जो डेलीगेशन था यहाँ से जो गए थे हिजरत करके, उन सबको बुलाया, बोलो तुम्हारा दिन क्या कहता है, तुम्हारा दिन की तफसील थोड़ा कुछ बताओ। तो उन्होंने बताया तो उन्हें बहुत इंप्रेस हो गया कि सही है ये बरहक़ दिन, यानी कानों का कच्चा नहीं था वो। अब यहाँ भी उन्हें फाइंड आउट करके हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है, रिपोर्ट देख कर उसने ये ऐलान कर दिया कि मैं भी ईमान ले आया। तो ये वाक़ये का जिक्र है। वो इज़ा समिऊ, जब वो इस कलाम को सुनते हैं, कुरान को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखो, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से, ये असर कुरान इतना असर अंदाज हुआ उनके दिलों पर कि उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं, छलकने लगती हैं, उनकी आंखें तर हो जाती हैं आंसुओं से। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार हम ईमान ले आए, आमन्ना हम ईमान ले आए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। तो ये एक वाकया था वो जिसका जिक्र कुरान ने यहाँ बताया है। वमा लना, उन्हीं की बात है आगे, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़ वनत्मउ युदखिलना रब्बुना माल कौमिस सालिहीन। क्या कह रहे हैं ये? क्या है हमें, क्यों ना हम ईमान लाए, इतना बरहक कलाम है, इतना सच्चा कलाम है। वो कहते हैं, कह रहा है अल्लाह, वो कह रहे हैं वमा लना, क्यों नहीं, हमारे लिए क्या है, व्हाट प्रिवेंट्स अस, व्हाट प्रिवेंट्स अस, क्या है हमारे रुकावट, क्या है हमारे लिए, कि आखिर क्यों ना हम ईमान ले आए अल्लाह पर, और जो हक हमारे पास आया है, हक आ गया है ना, सही बात आ गई है। वमा लना लानु मिनो, क्यों हम ना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, वमा जाअना और जो आया, आया ना हमारे पास, मिनल हक़ हक में से, यानी हक जो हमारे पास आ गया है, क्यों ना हम ईमान लाए उस पर। क्या माने होती है चीजें, कुछ क्या चीज हमें रोकती है, क्यों ना हम ईमान लाए। वो न तमऊ, और हम तमा रखते हैं, न तमऊ तमा, हमारे पास भी है ये वर्ड, क्या भी तमा जमा नहीं इनके पास, क्या भी इसका हिसाब किताब नहीं करती ना। तमा बोले तो तवक्का, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ज्यादा उम्मीद, इसमें भी डिग्री सही ना, हमारे पास भी उम्मीद है, तमा है, और क्या है, बहुत से हैं। जैसा आप इंग्लिश में लेते हैं कि विश, डिजायर, एम्बिशन, हमारे पास भी है ख्वाहिश, और क्या, तमन्ना, तमन्ना सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, ऐसे लेवल्स है ना। अब ये भी लेवल है, एक बड़ा लेवल है किसका, उम्मीद का। नतमऊ हम तमा रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद, शदीद उम्मीद रखते हैं, हम पूर्ण उम्मीद हैं। आई युदखिलना रब्बुना माल कौमिस सालिहीन, के अल्लाह हमें दाखिल करेगा, हमारा रब हमें सालेह लोगों में शुमार करेगा। मा सालिहीन, माँ बोले तो साथ उर्दू वर्ड,
माल कौम सालिहीन, हमें भी अल्लाह साले लोगों में शुमार कर देगा। हमें पूरी उम्मीद है, नतमऊ, हम उम्मीद रखते हैं, नतमऊ और हम तमा रखते हैं, आई युदखिलना, के दाखिल कर देगा, हमें दाखिल करेगा, रब्बुना, हमारा रब, मा साथ, अल कौम सालिहीन, सालिहीन के कौमों में। हम भी दुआ कर लेंगे, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह हमें भी उनके साथ दाखिल फरमा दे, सालिहीन में शुमार फरमा दे हमारा भी, आमीन सुम्मा आमीन। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। तो अब क्या होता है, अब ये जो इन ऐसा कहे ना, इनका स्टेटमेंट, इतना प्यारा स्टेटमेंट अल्लाह को पसंद आ गया उनके इस कौल की वजह से। क्या कौल है, क्या कौल है इनका, इससे पहले पढ़िए, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि, क्यों हम ईमान नहीं लाएंगे, क्या चीज हमें रोकती है ईमान लाने से। इतना प्यारा दिन है, इतना सही दिन है, इतना बरक दिन है, वो जाना मिन अल्लाह, हमारे पास हक आ गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें दाखिल कर देगा लोगों के साथ, माल कौम सालिहीन। तो इनके इस स्टेटमेंट से, इनके इस मकौलों से अल्लाह खुश होकर क्या कर रहा है, फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। तो उनके ये जो कौल है, ये जो बातें उन्होंने कही हैं, इतनी अल्लाह पर भरोसे की, अल्लाह पर यकीन की, अल्लाह पर ईमान की, तो इसके इवज अल्लाह ने, बिमा खालू कहता है, इसके इवज, इसकी वजह से जो उन्होंने कहा, तो क्या किया अल्लाह ने, जन्नातिन तजरी, इनको दाखिल कर दिया, असाबहुम, असाबहुम बोले तो उनको दे दिया, असाबा बोले तो पढ़ना, मुसीबत पढ़ने को भी असाबाज बोलते हैं, अच्छी चीज को भी असाबाज बोलते हैं। तो अल्लाह ने इनको दे दिया युवज उसके जो उन्होंने कहा, जन्नातिन तजरी, क्या दिया, जन्नात बागात तजरी, जिसके नीचे बहते हैं, मिन तहतिहल अनहार, तहती बोले तो नीचे, अनहार नहर की जमा, जो नहरें बहती हैं, लेक्स नीचे बह रही, तो वैसे जन्नात में दाखिल कर दिया अल्लाह, खालिदीना फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, उज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये जजा देता है, ज़ालिका ये एक्चुअली वईद का इशारा है ये, लेकिन जोर बयानी के वास्ते, जैसा हमें वो करके बोलती ना, वो किताब, वो शख्स, कब बोलती हमें, जब जोर देना होता है, अच्छा वो शख्स, ये नहीं बोलते, ये करीब ही रहता है, लेकिन वो बोलते ना, वैसा ही ये जोर देने के लिए, उज़ालिका, और ये जजा है मोहसिनीन की। मोहसिन किसे बोलते हैं, एहसान के दर्जे में काम करने वाला, मामूली सुपरफिशियल नहीं, सुपरफिशियल काम, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, चले जल्दी जल्दी वजू बनाए गए, 4 रकात फर्ज पढ़ लिए, ओ बस खत्म, खलासी हो गई, ऐसा नहीं, पूरा वजू भी अच्छे तरीके से करना, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, वो हुजूर एक अल्लाह बनाया बयान करते ना, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसा तुम अदा करो के अल्लाह को तुम देख रहे हो, कान का तराहू, जैसा कि उसको तुम देख रहे हो, वैसा जज्बा, वैसे इसके साथ, वैसे तसव्वुर के साथ अगर तुम नमाज पढ़ो तो एहसान का दर्जा हो। अब उसके बाद कम एहसान क्या है, जैसा तुम ये महसूस करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, उसका नेक्स्ट लेवल है। अब बाकी का सब भी सुपरफिशियल इसमें आता है। तो मोहसिन कौन है, जो एहसान के दर्जे में निहायत निफासत के साथ, लगन के साथ, दिल जमी के साथ, पूरे खुलूस के साथ अल्लाह को माहज़र जानकर जो काम करता है, वो तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। मोहसिनीन को, मोहसिन की जजा ऐसी देता है अल्लाह, जज़ाउल मोहसिनीन, जन्नत देता है अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। एग्जैक्टली बरअक्स, कॉन्ट्रास्ट में जो आ जाता है ना, अच्छे चीजों का जिक्र करके अल्लाह बुरे चीजों का भी जिक्र करता है। आप तक आया या इनका मामला, क्रिश्चियनिटी का मामला, जैसे वो लोग इम्प्रेस हो गए कुरान सुनकर, क्या कैसा असर अंदाजी हुई उनके ऊपर। उसके बाद अब ये मुशरिका पड़ी इधर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के दरमियान रहे, 40 साल उन्हीं के दरमियान रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो उनका क्या मामला है, रचे बसे उधर जिंदगी गुजारी, खुली किताब आपकी, लेकिन कैसा तकलीफ दी है, ईमान तो नहीं लाए, उल्टा करने की कोशिश करे, इस महम को नाकाम करने की कोशिश करे, उन लोगों की बात कर रहा है अल्लाह। वल्लज़ीना कफरू, जो इतना सब कुछ होकर, वही आती हुई
फरिश्ता का ये हुआ, नुज़ुल हुआ, किताब आई, सब देखकर भी फिर भी जिन्होंने कुफ्र किया, वो कज़्ज़ब, वो झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयत को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, तो ये लोग हैं जहन्नम के मुस्तहक, जहन्नम के बासी। उन लोगों के मुताल्लिक जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया और उन्हें झुटलाया, तो वो जहन्नमी हैं, जहन्नम के मुस्तहक है ये। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू, हद से बढ़ना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, ऊपर आया मुहसिनीन, अब यहाँ आया मुअतदीन, वो मुहसिन उसका सिंगुलर, यहाँ मुअतद जो इत्दा करता है, पढ़ने वाला। हद से बढ़ने वाला, हदों को फलांगने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू, कहा जा रहा है कि तुम जो हलाल चीज है उसको हराम मत कर लेना। ला तुहर्रिमू, मत हराम ठहराओ, तय्यबातिन, जो तैयब चीजें हैं, जो पाक चीजें हैं, उनको, पाकीज़ा चीजों को, मा अहल्ला, जो हलाल की, अहल्लल्लाहु, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है, पाक चीजों को, उसको तुम हराम नहीं ठहरा लेना, लकुम, तुम्हारे लिए, वला ताददू, ताददू, हद से ना बढ़ो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीनन अल्लाह हद से बढ़ने वालों को, सरकशी करने वालों को पसंद नहीं करता। इसमें बड़ी तफसीर, लंबी तफसीर है। अब लोग क्या करते हैं, हमारे इल्म में भी है, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, जो अल्लाह हलाल करार दिया है उसे हराम कर लेती, बैठे बैठे और हराम कर। और जी। क्या करती हैं, खारत से भी देखती हैं शमसी, स्पेशली बीफ ईटर्स को। हाँ, आई नो, हाँ, हमारे देखी हूँ मैं, सर्कल में है। हाँ, हमारे सर्कल और में एक ही। बात क्या बोलती हैं मालूम है, हाँ, क्या? नहुसत को तो घर में लाए तो नहुसत। हाँ, कहाँ पकाए वो, क्या बाहर पकाए, क्या कहे मुझे एक बार। हाँ घर से बाहर पकाना कहते हो, चूल्हा जला को। हाँ, देखो ऐसी बात है क्या, तो भी ओ, कानून तखलीद है, क्या? ये लोगों की गलत है ये। वो आई डोंट नो कई को, वो क्या वो हिंदुआ नहीं खाते घर को, इनमें भी आया कि हो क्या हो। रीजन समझ में नहीं आया मुझे। उन लोगों का जो हम्म, असर है ना, उन नहीं, हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम, कुरान से लाई इल्मी। अब ये बात, ये आयत बिल्कुल अगर है, ये उनके दिल पर असर कर गई उनको तो, मालूम रही तो। उनको मालूम मालूम हुआ भी नहीं है या ना। मालूम भी नहीं है, हम्म, पढ़ते भी नहीं, मालूम करते भी नहीं ना, हमारे ऊपर मालूम करना फर्ज है। इग्नोरेंस इज नो हम्म, एक्सक्यूज ना। बिल्कुल इवन सही। हम्म, ये भी दुनिया के हम्म, लाभ में भी इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, दीनी लाभ में तो हम्म, जरूर नो एक्सक्यूज, अल्लाह नहीं छोड़ता, बिल्कुल हमारे ऊपर जरूरी है कि हम जानना। बोलता है अल्लाह, जरूरी है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, उनके ऊपर हम्म, अल्लाह इल्का करता है हम्म, हिकमत के मोती, तुम्हें भी कुछ उसका असर हो जाता है, वो जाको दुनिया परस्ती की महफिलों में जाते हो, तुम उसका असर लेकर आते हो और उसमें ज्यादा घुस भी जाते हो, शैतान घुसा जाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा, तो कहाँ आएंगे, कहाँ ये दिन सीखेंगे वो। उस वास्ते अल्लाह बोलता है अल्लाह वालों की सोहबत में रहो, दुनिया की महफिलों से दूर रहो, किनारा कशी अख्तियार करो। तो यहाँ उन्हीं के मुताल्लिक कह रहा है, जो इन एक वर्ड बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आया मौलाना मौदूदी के इसमें, तकवा करने वाले, तकवा का हैजा बोलते हैं। हैजा किसे बोलती है, हैजा बीमारी, कौन सी बीमारी है, इसकी बीमारी कहते हैं। क्या? बदहजमी हाँ, की बीमारी नहीं, हाँ, लूज मोशंस। लूज मोशन से, बिल्कुल लूज मोशन हाँ, से, लूज मोशन से, वॉमिट से, इसे हैजा बोलते हैं सर। इनो हाँ, हैजा किसे बोल रही मालूम है, अब ये तकवा में भी, अब तकवा एक हद तक करना है। अब कोई जाकर बैठ जाए टॉयलेट में, घंटा बैठ जाए, पाकी नहीं हुई समझे, धोता रहे, पानी जाता रहता है, पानी का भी फजूल खर्ची, वक्त की भी फजूल खर्ची, और ये बेकार की फ्यूटाइल एफर्ट है। वजू बनाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लेते थे वजू बनाने के लिए, एक जग, एक जग ही पानी लेते थे, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करना है ना। अब ये तकवा समझ को इन्हों क्या कर रही है, बहुत ज्यादा वजू में गुलू करती है, वो गुलू के पीछे बात है ना, यानी हद से ज्यादा करना, बहुत ज्यादा करना। अब पानी नहाने में भी देखो लोग घंटे घंटे बैठती, ये नहीं साफ हुआ, वो नहीं साफ हुआ, वो क्या उनके दिमाग में रहता है, ये भी गुलू, ये भी तकवा का हैजा बोल रही, यानी बहुत ज्यादा हद तक तकवे में गुजर जाना, तकवे में ऐसा चले जाना, टाइम उसी में चले जा रहा है।
1 घंटा पानी नहीं तो आप नमाज को कहाँ टाइम रहा, 12:30 को बैठे 1:30 तक का हो गया, आप नमाज को कब जाएंगे, जमात छूट गई एक तो वो बीमारी भी है शमसी। रहेगा। बीमारी भी ओसीडी, है और ये हाँ असर वो डिसऑर्डर हो। डिसऑर्डर है वो फोबिया। और ये वो क्या बार बोले बार तो जाको हाथ धोते रहती। हाँ हाँ बाकी नहीं हुई कती, और क्या भी हाँ थोड़ी सी भी स्मेल लाई का तो ऐसा कपड़ा बांध लेती नाक को, वो सांस भी नहीं लेने पाते। ये भी हैजा, ये बराबर बोले उन्होंने, मुझे बहुत पसंद आया उनका वर्ड, तकवा का हैजा बोल रही, यानी तकवा इतनी हद तक चले गया है कि उसकी बदहजमी हो जा रही है, वो संभाल नहीं सक रहा है, उसका नफ्स इसे संभाल नहीं सक रहा है, खै कर चल रहा है खै कर चल रहा है, लूज मोशन कर चल रहा है। आई लाइक दिस वर्ड, बिल्कुल। बहुत अच्छा बोली, कहीं और नहीं मिला है मुझे, तकवा का हैजा बोल रही हूँ उन्होंने। तो ऐसे बहुत से आदमियां हैं हमारे पास, और शायद ये लोगों पर किसी का असर भी होता होगा, ये जो मखलूक का ये असर भी होता होगा, उसकी हाँ वजह से हो भी ऐसा सकता करते है। होंगे। हाँ, वो भी बहुत बोलती, ज्यादा ये करने वाले बहुत ज्यादा, धोए सोच धोते रहती, एक प्लेट धोए तो 10 बार धोती, हाथ धोए तो 10 बार धोती, वजू को गए तो क्या, ये सब भी, ये भी गुलू में आ जाता है, ये भी अलाउड नहीं है, ज्यादा भी नहीं करना है। खाने पीने के मामले में भी ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इससे परहेज उससे परहेज, ये हलाल कर लेना, और खुद से हराम हलाल का डिक्लेरेशन करना, डिक्लेयर करना, ये हराम है ये हलाल है, बैठे बैठे कर देती हैं। आप सुनिए लोगों को, ये हलाल हलाल हलाल, ये हराम ये हराम ये हराम, बता और एक दिया वर्ड ऐड करती नहुसत, क्या की। नहुसत। हाँ वो गले लगा अचार भी, देती नहीं बच्चे। अचार भी रोटी नहीं खाना कहते नहुसत। अरे बस खाने पीने के मामले में कई को रहेंगे वो सब भी। जुम्मा मैं के बोली दिन दो। दाल भाजी नहीं पकना कहते हैं। दाल ओ भाजी दाल भाजी नहीं पकना, अच्छा अच्छा। ये गरीबी सब आ ये जाती है, है कहते हैं क्या आगे की दो। हो जाते हैं। हाँ, हाँ। ये सब चीजें इसी के मुताल्लिक अल्लाह कह रहा है, देखिए हमें हमारे ही इल्म में कितनी चीजें हैं जो अल्लाह बता रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबातिन मा अहल्लल्लाहु लकुम, आई ईमान वालो ना तुम हराम ठहरा लेना जो 5 चीजें में, तय्यबातिन मा अहल्लल्लाह, जो अल्लाह ने हलाल किया है तय्यब चीजों को, इसको तुम्हारे लिए जो हलाल किया है इसको तुम हराम नहीं ठहरा लेना। ठहरा लिए तो क्या होता है, ये सरकशी है, तुम्हारी हद से ज्यादा गुजर जाने की बात है। ला तातदू, ना हद से गुजरो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह नहीं पसंद करता हदों को फलांगने वालों को, हद से ज्यादा गुजरने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अब इसमें बहुत बड़ी तफसीर है, एक ये कि खुद हलाल और हराम के मुख्तार बन जाना, हम कह देती ये हलाल ये हराम, मुफ्तियां को पूछो बैठे बैठे कह देती, हलाल हराम का फैसला कर देती, हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल किया, और हराम वही है जो अल्लाह ने हराम किया। हमें क्या भी नहीं, उसके मुख्तार नहीं है, उसका इख्तियार हमें नहीं रखते। अपने इख्तियार से किसी हलाल को हराम करोगे तो कानून इलाही के बजाय कानून नफ्स के पैरोकार पाओगे। अब ये हमें हलाल हराम को ये कर दिए तो हमें को डिक्लेयर करे तो क्या बोल रहे, हमारे नफ्स की पैरवी कर रही, हमें हम ना पसंद नहीं है इस वास्ते ये हराम। तो ये कानून नफ्स, नफ्स का उन्हें क्या होता है, नफ्स की परस्तिश करने वाला, अल्लाह की बात नहीं, नफ्स की परस्तिश कर रहा है। अब जैसा ये ईसाई राहिबों, ये हिंदू जोगियां, इन सब क्या करे, नेचुरल लाइफ से, नेचर से बगावत करे नहीं नो, निकाह सुन्नत है, जिंदगी गुजरना, औलाद अफजाइश नस्ल, एक फैमिली लाइफ गुजरना, ये बताया अल्लाह। जाको पहाड़ों में रह जाओ, कहाँ की जाको खाली अल्लाह की याद में बैठ जाओ, दुनिया तर्क कर डालो, सब दुनिया खाली हो जाती है वैसा करे तो। हाँ, अल्लाह बोल रहा है ये जो ईसाई राहिबों, हिंदू जोगियों, और ये बुद्ध मजहब के जो है ना, जिसे क्या बोलते हैं उनको, भिक्षु, वो लोग, और भी कई हैं, उनको मुतवस्सिफिन कुछ नाम देती हैं, वो लोग भी हैं, और कई हैं इस तरह के जो रहबानियत और खाता ये लिज्जत का, दुनिया में जो ये लिज्जत के चीजें अल्लाह रखा है ना, किसके वास्ते रखा है अल्लाह, शैतान के वास्ते, पहाड़ों के वास्ते, झाड़ों के वास्ते, इंसानों के वास्ते ये सारी नेमतें पैदा कराया है, औरत को बनाया है,
मर्द को बनाया है, एक दूसरे से आराम हासिल करो, जिंदगी सुकून चैन से गुजारो, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो, एक दूसरे के तुम साथी हो, गम में सुख में चैन में एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के सपोर्टिव। अब इसे छोड़ डाल को उन्हें खुद अकेला जिंदगी गुजार रहा है, मर रहा है, जी रहा है, क्या मुसीबत में जा रहा है, कहाँ बोले अल्लाह ये भी क्या है, हलाल को हराम कर लेना, खुद पर हलाल को हलाल किया जिंदगी अल्लाह, घरेलू लाइफ अल्लाह हलाल कर आए, और उसके तई क्या क्या की जिम्मेदारियां भी दिया है अल्लाह, मर्द के तई औरत के जिम्मेदारियां, औरत के तई मर्द के जिम्मेदारियां, ये घरेलू लाइफ के माशरती तकाजे क्या है, ये सब पूरा करना है। अब इसे नहीं पूरा करते हम काट की चले जाती, छोड़ डालती है जिंदगी, ये नहीं होना ये जिंदगी, बोले तो ये भी क्या हुआ, गुनाह है ना। ये हुआ क्या ये तातदो अल्लाह के तातदो तुम against अल्लाह के against nature. अगेंस्ट नेचर, फॉर फाइटिंग यू अब आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। अब परसों मोहन भागवत बोल रहा है, अब उनके 3 बच्चे पैदा करना कहते हैं उन्होंने लोग, आप देखे रहेंगे वो, तो उन्हें बहुत अच्छा बोले, तुम्हारे पहले वो आरएसएस के 3 कहते कि करोड़ है ना, उनको पहले बोलो बच्चे पैदा करने के वास्ते कर को बोला था खुद के उनका छिंदू अच्छा वहाँ उन्होंने लोग वाले वहाँ से हाँ अच्छा जवाब दिया उन्हें, तुम्हें लोग नेचर के खिलाफ जाको सबको अपखड़ को बोल रहा है सोने, हिंदू 3 बच्चे पैदा करना कहते, अब मालूम और हो गया उनको। मुकाबिला मुकाबिला क्या करे तो क्या, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, क्या बच्चे होना बोले तो हो जाती हैं, सबको होती हैं, कितना इलाज करा रही है, कब तक इलाज कराती मालूम है, मेरे मुशाहिदे में है मेंस्ट्रुअल सर्कल खत्म होने तक, मेनोपॉज होने तक, वक्त तक इलाज कराने वालों को भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। सो ये औलाद जो है ना अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह जिसे देता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं जो नेचर से लड़ कर अगेंस्ट करते हैं, ये भी क्या कर रही, इतदा, ये भी बगावत कर रही, नेचर से बगावत कर रही और अल्लाह के हुदूद को फलांग रही। अल्लाह एक अच्छी जिंदगी चाहता है, रूहानी ये भी होना, रूहानी तरक्की भी रहना, लेकिन ये जिंदगी, ये जो जिंदगी के तकाजे हैं इसे भी पूरा करना, गालिब आना रूहानियत है, मादियत गालिब नहीं आना, मटेरियलिज्म गालिब नहीं आना, रूहानियत ही गालिब आना। लेकिन है क्या, इसके दरमियान रहकर करना है, यहाँ से भाग राह फरार, अब राह फरार आया कौन की खानका में बैठ गया, अब उसे क्या औरत दिखती है क्या, अब उसके तकाजे क्या हैं, कुछ भी नहीं है, उसे औरत नजर नहीं आती, या उसके कोई जज्बात इश्तियाल अंगेज होते ही नहीं, जज्बात भड़कते ही नहीं, तो उसमें सवाब अजाब की बात ही क्या है। एक मुर्शद को कोई पूछता है, कोई आता है, कोई बाहर से आता है, एक मुर्शद उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ बैठा रहता है, तो उन्हें आने वाला इसे बोलता है, तुम्हारे अंदर एक जज्बात का तूफान है, तुम्हारे अंदर शैतानी जज्बात भी हैं, तुम्हारे अंदर ये जज्बात हैं। तो उन्हों जो शागिर्द बैठे रहती उन उठ खड़े हो जाती, हजरत आपके मुताल्लिक बोल रहा है, इन्हें मार दो तो इसे मैं, तो उन्हें बोलती नहीं बैठ जा बेटा, उन्हें जो बोल रहा है सही बोल रहा है, जज्बात है, मेरे में भी इंसानी जज्बात है, मेरे में भी हैवानी मादा है, ये सेरिब्रम पार्ट, ये वो जो भी पार्ट्स हैं, ये लोग एनाटॉमी जाने वाले ज्यादा जानती, इसमें हैवानी मादा भी है, इंसानी मादा भी है, मलाइका का मादा भी है। ये रूहानी मादा जब गालिब आता है तो ये जो यहाँ का इंसानी मादा है उन्हें कंट्रोल में रहता है। जब इंसानी मादा जो दरिंदगी का मादा रहता है ये गालिब आता है रूहानी मादे पर, तो देखते हैं आप गैंग रेप्स होती, जिनाकारी होती है, रियाकारी होती, क्या क्या होता है ना, ये जब रूहानी मादा मगलूब हो जाता है, इसके ऊपर यहाँ का इंसानी मादा, दरिंदे का मादा भी है इंसान में, तो उन्होंने बोलते हैं ये सब भी मेरे अंदर, ये सारे जज्बात हैं, लेकिन आई हैव कंट्रोल ओवर देम। तो इंसान की खुसूसियत क्या है, जज्बात को कंट्रोल में रखना, जैसा अल्लाह बताया है उस तरीके की जिंदगी गुजारने के वक्त क्या करना, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना पड़ता है। क्या ये आवाज है, क्या हो रहा है भाई? खीर और इनसे खिला रही दिखता है शायद। एक छोटी आयत है, पढ़ लेंगे, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन त्वय्यबन वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। अल्लाह का तुम मोमिन हो
तुम मोमिन हो, अल्लाह के मानने वाले हो, जो कुछ हलाल और तैयब रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसे खाओ पियो मजा करो। अल्लाह ने दिया है, तुम्हें नेमतें दी हैं, खाने के लिए किसके लिए दिया है अल्लाह ने? तुम खाओ पियो, शुक्र अदा करो उसका, शुक्रान नेमत ये करो, अल्लाह की हमदो सना करो और खुदा की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। वर्ड बाय वर्ड देखे तो आप वो कुलू और खाओ फेले अमर है ये, मिम्मा उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाहु अल्लाह ने तुम्हें दिया है, हलालन हलाल, तय्यब रिस्क पाकीज़ा रिस्क, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लज़ी वो जो यानी अल्लाह की तरफ है ये, अंतुम बिही जिस पर तुम ईमान लाए हो, अल्लज़ी वो जात जिस पर तुम हो मोमिनून ईमान लाने वाले, जिस पर तुमने ईमान लाया है उसका ही दिया हुआ तुम खा रहे हो, उसका शुक्रान नेमत करो। खाओ अच्छा खाओ, खाना पीना हराम नहीं है, रोजे में भी होता है, बाद में खाओ, अच्छा सहरी में भी खाओ, इफ्तार में भी खाओ, इतना भी नहीं कि वो जो मुल्कन ग़िज़ाएं खा लेती, तबीयत खराब कर लेती, उसके बाद तरावी पढ़ नहीं सकते, रात की नमाजें नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। हलाल तैयब चीजें जो हमारे मिजाज को भाती, जो हमारे ये हमारा जो ये है, हमारी जो फितरत है उसे मानूस होना, उससे बहुत ही मुर्गन ग़िज़ाएं, बिरयानी, समोसे, पकोड़े ये सब खा लिए तो क्या होता है, नमाजें बराबर नहीं होती। वहां तो एक एक रकात का सवाब 70 टाइम है, कई को गंवा लेना। अच्छी चीजें बहुत सी हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें इफ्तार में भी खा सकती हैं, सहरी में भी खा सकती हैं और अच्छे सेहतमंद रह सकती हैं। कभी कभार ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उसी में इन्वॉल्व हो जाना, तो यहाँ कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया है, हलाल चीजें जो तुम्हें पैदा की गई है, अनाज दिया है, सारी चीजें ये तुम्हारे लिए हैं, ये नेमतें खाओ पियो और तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।